जब बात होगी बिहार में विकास की तो कैसा विकास होता है, एक विकास मैं दिखाना चाहूंगा बिहार सरकार को। देखिए यही है विकास। ये कैसा विकास है कि जहां पे इस सड़क पर आप सही तरीके से चल नहीं सकते हैं और चलने का सोचेंगे तो कब आपकी गाड़ी पलट जाएगी इसका कोई किसी को पता नहीं है। देखिए जो सड़कें हैं ये फॉरबिसगंज से सुपौल तक जाती है, लगभग 2 जिलों को जोड़ने वाला सड़क, सैकड़ों पंचायत और कई विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला सड़क आज इस तरीके से बदतर स्थिति में है। इसकी जो स्थिति है वो इतनी खराब है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं, और जो कहने वाले लोग हैं उनके आवाज को किस तरीके से दबा दिया जाता है वो यहाँ के ग्रामीण, जो ये चेहरा आप हमारे सामने देख रहे हैं ना, इनको पता चल गया है। सांसद हो, विधायक हो, कोई भी यहाँ पहुंचे, उनको जब कहा जाएगा तो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। आज एक जनप्रतिनिधि कह ले या एक यहाँ के समाज सेवी व्यक्ति कह ले, मनीष यादव सामने आए हैं। क्या लगता है, विश्वास है कि आपका बात आगे तक पहुंच पाएगा? देखिए, ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये अररिया जिले के फॉरबिसगंज अनुमंडल का और फॉरबिसगंज प्रखंड का ये रामपुर है। और ये रामपुर कोई गांव के अंदर भी हम नहीं बात कर रहे हैं, ये शहर के बीचों बीच जब ये नरक से बदतर स्थिति आप देख रहे हैं तो ये अररिया जिले और सुपौल जिले को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 17 नंबर सड़क है, जो 2017 में जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद जब पूरा यहाँ से वहाँ तक छातापुर तक सड़क पूरी जर्जर स्थिति में हो गई तो कई हादसे हुए। कुछ युवक की सड़क हादसे में और पुल का निर्माण नहीं होने की वजह से डूबकर मौत हो गई थी। इस मामले को 5 साल पहले मैंने नरपतन प्रखंड मुख्यालय पे भूख हड़ताल पे मैं बैठा और उसके बाद उसकी परिणति ये रही कि पूरी प्रशासन को, पूरे सरकार को झुकना पड़ा। और उसके बाद जो आप आगे जाएंगे तो रेवाही के अंदर भवानीपुर और पलासी का डुमरिया जो है वहाँ पर तत्कालीन अस्थायी टेम्पररी अरेंजमेंट करके उस वक्त जो एसडीओ थे रवि प्रकाश और जो डीएम थे यादव साहब, उन्होंने इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने उसको मरम्मती कराई, जो आज भी हम इधर से आने जाने की स्थिति में है थोड़ा बहुत। अब देखिए ये इसी रास्ते से कई बच्चों का स्कूल बस जाता है। रोजाना जो सवारी के लिए जो टेम्पू है, टेम्पू एकमात्र आवागमन का गरीब लोगों के लिए वो साधन है। कई बार ऐसा हुआ है टेम्पू पलट गई है, सवारी के साथ हादसा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जब आगे यहाँ से अब आगे जाएंगे बड़ी नहर के पास, स्कूल बस पलट गई है। कई बार जख्मी स्थिति में स्कूल के बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, क्योंकि इसी सड़क के ऊपर आगे आप जाएंगे तो खाबदा पंचायत है, कन्हेली मेरा गांव है और मैं वहां का मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ, मेरी धर्मपत्नी वहां से मुखिया है और राष्ट्रीय जनता दल का एक जिम्मेदार जिलाध्यक्ष भी हूँ। तो लोग जो है मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप छोड़ दीजिए, क्या एमएलए एमपी ने अनसुना कर दिया, प्रशासन के लोग नहीं सुन रहे हैं, आप तो अपना घर का बेटा है। ये 17 नंबर रोड से जुड़े जितने पंचायत हैं, मेरे पिताजी भारतेंदु बाबू खोखा बाबू के नाम से मशहूर थे, मेरे दादा कार्तिक बाबू, तो लोग ये जो बीच के पंचायत हैं वो मेरा पारिवारिक पंचायत है, उसका राजनीति से बहुत दूर का रिश्ता है। इसीलिए उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस मर्म को जितना मैं समझ सकता हूँ, मैं समझता हूँ शायद दूसरे उतना नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे लगा ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मनोज विश्वास जी आप जानते हैं मझवा के मुखिया रह चुके हैं, अभी पैक्स के चेयरमैन हैं और फॉरबिसगंज प्रखंड के ही हैं ये, और ये पार्टी के जिला प्रधान महासचिव भी हैं। ये विवेक जी देख लिए और वहाँ के पंचायत अध्यक्ष हैं। तमाम लोग इतनी बड़ी संख्या में जो आम आवाम है, तो हमने ये तय किया है कि हम अब हम इंतजार नहीं करेंगे। पहले हमने सोचा था लोकसभा चुनाव है, हो सकता है जो माननीय सांसद इस रास्ते से भ्रमण करेंगे, वोट मांगने आएंगे, तो हो सकता है वोट मांगने के क्रम में ही शायद हो सकता है उनकी नज़र खुले। जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक फॉरबिसगंज के भी हैं, नरपतगंज के भी हैं, जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो भी इसी रास्ते से आए, लेकिन किसी के कानों पे जू नहीं रहेंगी। तब हमें लगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम चैनल के माध्यम से तमाम जो आम आवाम है 17 नंबर रोड से जुड़े हुए और जो वैसे भी जो समाज में
जो इस प्रकार के मुहिम को उठाते हैं उनसे भी अपेक्षा है कि वो सहयोग करें। मैं जो जितने पंचायत हैं उनके मुखिया जी, उनके वार्ड सदस्य, जो आम आवाम है, प्रत्येक पंचायत में जाके उनका हस्ताक्षर लूँगा और एक हस्ताक्षर युक्त हजारों लोगों का आवेदन परसों अररिया डीएम इनायत खान जी को सौंपूंगा, क्योंकि इससे पहले ग्रामीणों ने प्रशासन के सभी अधिकारियों को, एमएलए एमपी को, सबको कह के थक गए। वो स्थानीय स्तर पे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी कह के थक गए, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं परसों अररिया डीएम को ये संज्ञान में दूं कि आप स्वयं या तो आकर इस सड़क पर निरीक्षण करिए या फिर आप कोई उच्च स्तरीय टीम भेजिए और 7 दिन के अंदर यदि नहीं होती है तो फिर एक निश्चित समय पर निर्धारित करके फॉरबिसन अनुमंडल के अंदर मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठूंगा। ये मनीष यादव का संकल्प है। जब तक इसका स्थायी समाधान नहीं होगा, सत्याग्रह आंदोलन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठूंगा, ना अन्न जल ग्रहण करूंगा, ना जल ग्रहण करूंगा। जब तक सड़क का निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा या उच्च स्तरीय आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं वहां से नहीं उठूंगा। चलिए, ये थे मनीष यादव जी। और मैं आपको बता दूं कि वो जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो, विधायक हो, अगर वो उनको ये दृश्य दिख रहा होगा तो इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे। क्या लगता है, इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा? बहुत अच्छा परिणाम निकलेगा। जब जब लोग जगह है तो वहाँ पे काम हुआ है। दुर्भाग्य हम लोग का फॉरबिसन से 35 साल से यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं, यहाँ भाजपा के सांसद है। फॉरबिसगंज के आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइएगा, रोड का जो दशा देखिएगा आपको रोना आ जाएगा। अगर उस रोड से आप एक दिन गुजर जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम लोग कहाँ पे हैं। ये 90 के दशक का जो लोग कहता है कि पहले रोड है, तो वही हाल है अभी। और एक तरफ से नीतीश बाबू विकास की दावा करते हैं और फॉरबिसगंज में किसी भी कोने में जहाँ पे जो वर्तमान अभी विधायक है उनका गिरी घर है, वहाँ के जब आप चल जाइएगा जो कोठी हटिया से लेके कुसमा जाने वाले जो मुख्य सड़क है आप जा नहीं पाइएगा। सुभाष चौक से खबासपुर जाने वाले जो मेन सड़क है आप जा नहीं पाइएगा। आप देख रहे हैं कि ये शहर यानी कि 1 किलोमीटर अनुमंडल है, उसका सटा हुआ ये रोड है। अब इस रोड का दशा देख लीजिए। तो सरकार एक तरफ से दावा करती है हम बहुत विकास कर रही है, तो खोखले वादा है उसकी। और आज 1 किलोमीटर तक और 1 किलोमीटर तक सरकार, जब हमने कई बार विधायक जी से, सांसद जी से बात की तो उन लोगों ने बताया कि 2 लेन पास हो गया है। हमें भी खुशी हुई कि चलो भाई 2 लेन बन जाएगा तो ये 2 जिलों को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण सड़क है, तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। बाद में पता चला कि अन्य कारणों से, जो भी कारण उन्होंने बहाने हो या जो भी कारण हो, 2 लेन भी जो है ठंडे बस्ते में चला गया। मैं ना तो किसी व्यक्ति विशेष, ना ही किसी राजनीतिक दल के खिलाफ और ना ही कोई, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका समाधान हो। समाधान चाहे जो करें, प्रशासन के लोग करें, जनप्रतिनिधि करें, जो करें, लेकिन जब तक वो नींद से नहीं जागेंगे हमारा ये आंदोलन निश्चित रूप से तब तक नहीं थमेगा। चलिए, लगातार हम लोग आपको इन चीजों पर और उन अखबारों से भी अनुरोध करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जनहित में कुछ कार्य हो, या चाहे वो भी टीवी चैनल जो चाहते हैं कि जनहित में कुछ कार्य हो। आइए हमारे साथ, और कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं आके आइए उनके साथ और इस मुहिम को चलाते हैं। और एक बार 17 नंबर रोड को लेकर इस मुहिम को चलाते हैं और लगातार इनकी खबरें दिखाइए। और कहीं ना कहीं ये जब सड़क बनेगा तो यहाँ पर सैकड़ों के संख्या में जो लोग रहते हैं, सैकड़ों के संख्या में जो गांव है, उनके चेहरे पर, उन लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगा। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।